वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 23 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो दोस्तों वह हिस्सा है खड़गपुर पहाड़ियाँ, जो कि भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। अगला प्रश्न है, बिहार में घर तक फाइबर योजना कब प्रारंभ की गई? बिहार में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी 21 सितंबर 2020 को। अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर स्थित है गया में। अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार निम्न में से कौन है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला सेनानायक कौन था? कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज के नेतृत्व करने वाला सेनानायक था कैप्टन डनवर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? जयप्रकाश नारायण संबंधित हैं सोशलिस्ट पार्टी से। अगला प्रश्न है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अगला प्रश्न है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था शेरशाह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो दोस्तों वह थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंत्र विज्ञान का। अगला प्रश्न है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितः क्या होनी चाहिए? अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितः होनी चाहिए 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांशतः क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला निम्न में से कौन है? बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना % व्यय किया जाता है? कितना % व्यय किया जाता है? तो 60%। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में सिंहेश्वर मंदिर स्थित है मधेपुरा में। अगला प्रश्न है, न्याय सूत्र के लेखक निम्न में से कौन थे?
न्याय सूत्र के लेखक थे गौतम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का जो राजा सिकंदर महान का समकालीन था वह था घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो दोस्तों वह काल था मध्यकाल का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कि क्षेत्र में राहुल सकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो दोस्तों वह क्षेत्र था छपरा का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में से कौन एक धर्माचार्य था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला भवानी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है पावापुरी में। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे? बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे शहनाई वादन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो दोस्तों वह मौर्य राजा थे चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम है बिहार का मैदान। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किनके सहयोग से बनाया गया था? बिहार में बरौनी रिफाइनरी सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ आयोजित होता है? बिहार में प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? तो दोस्तों वह स्थान है कुर्सेला। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा सभी ग्रामीण परिवारों के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों यह रखा गया है 2024 तक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थलभद्र। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सचिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे अधिक व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का स्थान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18वां स्थान।
अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन निम्न में से किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो दोस्तों वह जिला है पश्चिमी चंपारण, जो कि घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था 935। अगला प्रश्न है, देशर कथा नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देशर कथा नामक पुस्तक के रचयिता थे सखाराम गणेश देवस्कर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है बिलिसफुल बिहार। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है? भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है द्वितीय स्थान। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकात-ए-नासरी से। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण निम्न में से किसने दिया था? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो दोस्तों वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो दोस्तों वह नदी है पुनपुन नदी, जो कि फतुहा के पास गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न है, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CWG से। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर निर्मित है गंडक नदी पर। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो दोस्तों वह वकील थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक था नानीदेव। अगला प्रश्न है, बिहार में सपर परियोजना का संबंध किससे है? बिहार में सपर परियोजना का संबंध है नगर निगम वित्त से। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है? बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है 187 kWh। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 4595 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? तो तृतीय स्थान पर। अगला प्रश्न है, राजनीतिक रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजनीतिक रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक है चंदेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन बिहार में स्थित है? जो झील बिहार में स्थित है वह है अनुपम झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो दोस्तों वह शहर है कटिहार, जो कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन हिनयान गुफाएं निम्न में से कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन हिनयान गुफाएं स्थित है राजगिरी पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित किया गया था? बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1942-43 की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? 1942-43 की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में हुआ था पटना में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? बिहार में रोहतास के किले का निर्माण करवाया गया था शेरशाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।